नमस्कार, स्वागत है आपका सुदन समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, आज का मुद्दा है बीआरटीएस को लेकर, जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इसे हटा दिया जाए। याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ इसका विकल्प है या इसे तोड़ा ही जाएगा? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं उनसे कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसे नष्ट किया जाएगा और उसे वापस सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा। राजेश जी, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बीआरटीएस को तोड़ दिया जाए और इसे जैसे पहले आम सड़क थी इसे वैसा कर दिया जाए। जबकि याचिकाकर्ता जिस पर फैसला आया है किशोर कोडवानी, वो इस फैसले से संतुष्ट भी नहीं। देखिए, सवाल इस बात का उठता है कि जब बीआरटीएस बना था, जी, तब इस बात को कहा गया था कि हम जो है कारों का जो बढ़ता हुआ दबाव है, दोपहिया वाहनों का बढ़ता दबाव है, उसके लिए हम लोकल परिवहन की व्यवस्था करें। तो एक तरफ तो आप बड़े थे 4 कदम आगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो स्पेशल लाइन बनी थी, ये बेसिकली बस के लिए मेट्रो ट्रेन जैसी व्यवस्था थी। जी, जैसे मेट्रो की एक लाइन जा रही है या मेट्रो जिस पटरी पर बिछ रही है, में चलेगी, तो वैसे ही ये बस के लिए था। ये निर्णय हाईकोर्ट का आया है, जिन परिस्थितियों में भी आया है, उसके बारे में तो हम क्या कहें, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। जी, तो बस लेन को तोड़ना बहुत गलत था। बस लेन के साथ-साथ कारों के लिए जो है जोड़ देना था या टू व्हीलर के लिए जोड़ देना था। टू जी, व्हीलर बीच में से सब निकलेंगे, कारें इस तरफ से निकलेंगी और पूरे बीआरटीएस की समीक्षा हम एक बार पहले भी इस प्रोग्राम के तहत सही कर कहा। चुके हैं। एलआईजी चौराहा से लेके शिवाजी वाटिका तक दिक्कत है। जी उसके हाँ, बाद तो सड़कें चौड़ी हैं जी हाँ, और मैंने ये पहले भी ये कहा था और कई बार अफ़सरों से और पुलिस वालों से ये बात हुई है कि जो अ पब्लिक वाहन की लेन थी, हुँ, इसको छोड़ के बीआरटीएस की लेन को छोड़ के, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सड़कों पे जो वाहन पार्क होते हैं, उनको हटाना चाहिए। उनको हटाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। जी, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि अफ़सर सनक के शिकार हैं। जी, उनको सनक छूटती है। जनप्रतिनिधियों को दिखावा करने का शौक है। हम ये नया करेंगे। जी हाँ, एक नया जनप्रतिनिधि आता है, वो कहता है नहीं मेरी सोच ये है और इस सोच से मेरी सोच से इंदौर लंदन बन जाएगा। जी हाँ, और जब भी कोई योजना लाते हैं, तब भी पूरी बात को नहीं समझते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर योजना में व्यावहारिक दृष्टिकोण समझना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अफ़सर आता है तो अपने अपना सनकीपन दिखाता है, जनप्रतिनिधि आता है तो सोचता है लंदन, न्यूयॉर्क बना दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, अब उच्च न्यायालय का निर्देश भी हो गए, तोड़ दिया जाए, लेकिन इस पर किसी ने कभी कोई गौर किया है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया, इसकी वसूली कैसे की है? क्योंकि वो तो राष्ट्र का धन था। 350 करोड़ रुपए इस पर लगभग खर्च हुए और 350 करोड़ रुपए आप सोचिए कि यदि और कहीं खर्च होते तो कितने काम आते हैं। जी हाँ, कितने सारे 350 करोड़ में तो पूरे शहर की सड़कें बन जाती। बिल्कुल। मुख्य सड़कें तो सभी बन जाती कम जी से हाँ, कम। मेरा ये कहना था कि अभी बीआरटीएस को तोड़ने का आदेश हुआ तो उसको तोड़ने की बजाय क्या इस बात पे विचार नहीं किया जा सकता था कि हम जो बस लेन है बीआरटीएस के अंदर दूसरे कुछ वाहनों को हम शामिल कर लें, पीक आवर्स में शामिल कर दें। जी हाँ, एक तरीका ये भी था जी हाँ, कि आप जब पीक आवर्स होते हैं सुबह के 2-3 घंटे और शाम के 2-3 घंटे, जी हाँ, उस पीक आवर्स में आप यदि बाकी कार को या टू व्हीलर को, पर्टिकुलर कार या टू व्हीलर कोई का भी एक सिलेक्शन करना था और ऐसा करना चाहिए था कि आर-ई-वन वाला सिस्टम भी करना था जी, कि आड और इवन वाली जो गाड़ियां हैं हुँ, नंबर वाली, वो भी आईटीएस में उनको चलवाई। बीआरटीएस में चलाने दे दिया जाए। जी हाँ, पहले तोड़ना बस कोर्ट ने कह दिया और हम चूंकि तय कर चुके थे कि तोड़ना है, तोड़ना है। भाई सवाल इस बात का है कि तोड़ना है तो जिस समय बना था, उस समय मध्य प्रदेश सरकार किसकी थी? बीजेपी की। जी हाँ, उस समय सरकार में मंत्री कौन थे? बीजेपी के। उस समय मेयर कौन था? बीजेपी का। वो सवाल कलेक्टर किसके कहने पे उस समय काम कर रहा था? सरकार के कहने पे, मुख्यमंत्री के कहने पे। तो ये वो चारों गलत थे या जो अब चारों डिसीजन ले रहे हैं वो सही है? सवाल इस बात का उठता है कि ये सनकीपन और ये दिखावे का शौक, अफसरों का सनकीपन, नेताओं का दिखावा, ये बंद नहीं होगा तो इंदौर मैं बार-बार कहता हूं, बड़ा खराब लगता होगा लोगों को कि ये विकास विरोधी हैं, लेकिन हम वास्तव में विकास के शुभचिंतक हैं। विकास
जो लंगड़ा हो रहा है इंदौर का, उसको लेकर हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हमको जीना मरना यही है। जी हाँ। ये अफसर तो आएंगे और चले जाएंगे, नेता तो पद पर रहेंगे और उतर जाएंगे, जी हाँ। लेकिन आम आदमी ही जी। हम जो मैंगो पीपल हैं, हमको इस शहर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन इंदौर की गूंगी बहरी जनता भी सिर्फ और सिर्फ भोजन भंडारे राजेश जी, में जाके खुश हो जाती है। राजेश जी, अभी तोड़ना शुरू ही किया है। अगर नहीं भी तोड़ा जाए, जिससे आपने राय दी है, अपनी सलाह दी है, शासन प्रशासन इस तरफ गौर करे, नेता जनप्रतिनिधि गौर करें, सिर्फ दोनों तरफ रेलिंग ही लगे। ट्रैफिक अभी भी आ जा सकता है इसमें, जैसे बीआरटीएस की बस चल रही है, ऐसे बसेस के साथ साथ दूसरे वाहन भी आ जा सकते हैं। तोड़ने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बात सही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कहना चाहिए था जनप्रतिनिधियों और अफसरों को कि हम लोगों की राय लेते हैं। जी हाँ। एक आदमी से किसी से पूछा, कोई एक मीटिंग ली, जी हाँ। और जनता से आप वोट लेने तो जाते हो हर चुनाव में, लेकिन जनता से राय लेने जाते हो क्या? आप राय भी लेते हो तो आसपास जो भेरू घुमा करते हैं नेताओं के, भैया भैया कहने वाले, हम्म। ये इंदौर में जो भैया साहब वाली प्रवृत्ति है, हम्म। वो नेता को सातवें आसमान पे बिठा के रखती है, और नेता ऐसा समझता है कि पूरी दुनिया का ज्ञान उसी को हो गया है, जी। और वो उस ज्ञान के अजीर्ण शब्द एक है, हम्म। उसके कारण वो चाइजो फैसले लेता है, जी। और उसका ही ये परिणाम है कि बीआरटीएस तोड़ दो, बस तोड़ दो। अरे क्यों तोड़ दो भाई? जिसने उसका बनाया था इस्तेमाल उससे किया जा पूछो। सकता है। मेरा तो ये कहना था कि बीआरटीएस तोड़ने के पहले उस समय के सारे जनप्रतिनिधियों से, उस समय के अफसरों से बुलाकर बात करना थी कि आपने क्यों बनाया था, जी हाँ। और अब ये परिस्थिति आ रही है तो अब हम क्या करें। जी। सवाल इस बात का उठता है कि कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। नहीं जी, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जो याचिकाकर्ता है किशोर कोडवानी, वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि जो 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। वो चाहते हैं कि 350 करोड़ रुपए भी वसूले जाए, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि बीआईटीएस गलत है, इसको तोड़ा जाना चाहिए। लोगों के लिए लाभदायक नहीं है, ये नुकसानदायक बिल्कुल सही बात है। ये बात तो हर डेवलपमेंट के मामले में आती है कि जब भी कोई डेवलपमेंट के तहत गलत काम होता है और बाद में उसको तोड़ा जाता है, तो ये सवाल उठता है कि उस समय के अफसरों ने जो इन्हें बनाया है, उनके वेतन से उसकी वसूली होना चाहिए। है। जी। 350 करोड़ रुपए आपने मजाक बना दिया। ऐसे इंदौर शहर में अभी तक मेरी जानकारी में पिछले 25 साल में 5,000 करोड़ रुपए वेस्ट जा चुके हैं। जी। आम जनता की टैक्स की कमाई को अय्याशी के रूप में खर्च करते हैं जनप्रतिनिधि और अफसर। जी। अय्याशी शब्द में बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि अफसर और जनप्रतिनिधि, या तो पैसा उनके पास होता नहीं सरकारी फंड में, और आता है तो उसको इस गलत तरीके से खर्च करते हैं कि जिसके दुष्परिणाम पूरा शहर भुगतता है। लेकिन ये शहर गूंगे बहरे मतदाताओं का है। जो गूंगे बहरे मतदाता धर्म के धक्के खाने में लगे रहते हैं, भोजन भंडारों में लगे रहते हैं, उन इंदौर की जनता से तो अब कोई भी उम्मीद करना ही बेईमानी है। जी, बीआरटीएस के पर तो फैसला आ गया, उच्च न्यायालय ने इसे गलत करार दे दिया। ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहा है, आज शहर को ज़रूरत नहीं उसकी, जहाँ से शुरू किया गया है और जहाँ खत्म होगा, वो उसको लेकर भी तमाम तरह की याचिकाएँ आ गईं। शहर में विकास के नाम पे स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है, वहाँ पर भी बेतरतीब विकास हो रहा है। तो ये जब बाद में ये मामले कोर्ट में जाएँगे और कोर्ट इनके अगेंस्ट फैसले देगा, तो फिर क्या होगा? स्मार्ट सिटी को भी मैं कलंक मानता हूँ। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जितने स्मार्ट सिटी रोड बने हैं, देखिए कितना दुर्भाग्य है। सरकारी जमीन बेचने पे उतावले हैं अफसर जनप्रतिनिधि सब। मतलब जो मुआवजे की। सरकारी जमीन बची हुई है मोजी जैसे इलाके की, उस पे प्रोजेक्ट करने की बजाय कोड़ियों के दाम बेच रहे हैं, जी हाँ। और कई जनप्रतिनिधि पार्टनर है उसमें। जी। कई कई लोगों का अघोषित रूप से जमीन खरीदने में पैसा लगा हुआ है। करोड़ों रुपए का खेल खुल्लम खुल्ला हो रहा है सरकारी जमीन बेचने में। सरकारी जमीन बेचने वाला जो मामला जिस दिन कोर्ट में जाएगा, बोफर्स घोटाले से कम नहीं होगा। जी हाँ। और स्मार्ट सिटी रोड, आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आपको मैं नाम बताता हूँ। सितनामता बाजार वो रोड स्मार्ट सिटी में बनी, जी। उस रोड पे आधी सड़क पे जो है पार्किंग होती है ना। उसके बाद में सरवटे से गंगवाल बस स्टैंड वाली सड़क आज तक नहीं बन पाई, अधूरी है। है ना। उसके बाद में आप महू नाका वाली रोड पे चले जाइए, सड़क पे पार्किंग है। काय की स्मार्ट सिटी है? महंगे खंबे बिजली के लगा देने से और सड़क चौड़ी कर देने से यदि आप स्मार्ट सिटी रोड कहते हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि जहां पर 10,000 रुपए के पोल
बिजली के पोल लगाने से काम हो सकता है, वहां आप 5-5 लाख रुपए के बिजली के पोल लगा रहे हो, और कितने दिन मेंटेन हो रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं पैसा। और जो सड़कें आप चौड़ी कर रहे हो, तो चलने लायक बची कि नहीं बची, ये तो देख लो आप, उस पे सारे वाहन पार्क हो रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है ना कि इंदौर में तो सड़कें जितनी चौड़ी हो रही है अरशद भाई, वो सब पार्किंग के लिए हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि इंदौर नगर निगम, आईडीए या कोई और लोक निर्माण विभाग या कोई सा विभाग जो सड़कें बना रहा है वो पार्किंग बना रहा है, सड़कें नहीं बना रहा है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जैसे शुरुआत में आपने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स मैनेजर होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो क्या सोचकर बनाते हैं? शहर की आबादी को देख के बनाते हैं, शहर के नहीं, मैं बॉडी। आपको बताता हूँ, बहुत बहुत बड़ी बात बताता हूँ। किसी भी दुनिया के किसी देश की गूगल पर जाके सर्च करते हैं, कोई ब्रिटेन की, कोई अमेरिका की, कोई जापान की, कोई रूस की, बेल्जियम की, वहां की सड़कों के डिजाइन को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता है इंजीनियर, जी, क्योंकि इंजीनियर को पता है कि यहाँ के अफसर और जनप्रतिनिधि सबसे महान मूर्ख हैं, और वो इंजीनियर इनको मूर्ख बनाता है। वो ये सब मूर्ख इसलिए बनते हैं क्योंकि इनको काम का दिखावा करना है, इनको अपना संकीपन बताना है। जो मास्टर प्लान का काम करना था वो तो किया नहीं। अब बीआरटीएस की अपन तो बात वापस करते हैं कि बीआरटीएस को ये करना चाहिए कि जनता की राय लेना चाहिए, ट्रैफिक विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए, फिर उसके बाद तोड़फोड़ शुरू करना चाहिए, या जो वैकल्पिक बिना तोड़फोड़ के वो जितना नुकसान हो रहा है ये कौन भुगतेगा। क्या आज की तारीख में, चलिए पुराना जितना इंदौर शहर का लंगड़ा लूला अपंग अंधा बहरा गूंगा विकास होना था, हो गया। हो गया। आज के बाद अब कोई भी प्रोजेक्ट, मैं तो ये दावा करता हूं कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, जी, तो मेट्रो प्रोजेक्ट में ये कब चलेगी मेट्रो, इसमें यात्री कहां से लाओगे? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। जब आपने बीआरटीएस लेन तोड़ दी तो पब्लिक को कहां से विश्वास बनेगा? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ये तय करता है कि मैं कार नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, अभी बीआरटीएस कि मैं बस से बढ़िया चले जाता हूँ और अब मैं मेट्रो में बैठ जाऊंगा। लेकिन वो देखता है कि बीआरटीएस की तोड़ दिया और मेट्रो का तो पता नहीं है, वो मेट्रो की जहां आवश्यकता है वहां आने में तो 10 साल लगेगी। 10 साल लगे। तो 10 साल तक आदमी रुकेगा थोड़ी, वो तो कार खरीद लाएगा खाली। आप देख लीजिएगा बीआरटीएस जो लेन तोड़ी है, इसके दुष्परिणाम उस रोड पर भयंकर साबित होंगे। वहां का ट्रैफिक नहीं सुधर पाएगा, इसका मतलब नहीं सुधर पाएगा, ये लिख के रख लीजिए। मतलब मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि बीआरटीएस को तोड़ना नहीं चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि तोड़ेंगे तो उससे निश्चित रूप से नुकसान भी होगा, जो लगाया हुआ सामान है आपका वो बर्बाद हो जाएगा और व्यवस्थाएं भी अव्यवस्थित है। बिल्कुल सही बात है। जो सामान तोड़ा वो भंगार के भाव कब बिक जाएगा या चोरी हो जाएगा, इसकी दोनों की चीज की गारंटी नहीं है अर्षद भाई। देख लेगा आप, हमने बहुत चोरी होते हुए सामान देखे हैं और बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई और मामला जीरो। जी, सवाल इस बात का उठता है कि ट्रैफिक विशेषज्ञों से, उस इलाके के व्यापारियों से, रहवासियों से, बीआरटीएस लेन की चलने वाली बस में बैठने वाले यात्रियों से भी पूछना चाहिए कि आपको क्या सुविधा होगी और क्या असुविधा होगी इससे। जी, दुर्भाग्य है इस शहर का कि शहर में विकृत मानसिकता के साथ जो विकास होता है, लंगड़ा लूला अपंग बहरा अंधा जो विकास है, ये नहीं रुका तो इंदौर शहर गावड़ा बन जाएगा। निश्चित रूप में लोग तो यही कहते हैं कि इंदौर शहर कोई महानगर नहीं है, इसे बड़ा गांव कहा जाना उचित होगा और जिस तरह का जो निर्णय आया है, उच्च न्यायालय का निर्णय है, हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में जो सरकार में लोग बैठे हैं, उन्हें इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि 350 करोड़ की लागत से जो बीआरटीएस बनाया गया था, तोड़ने के बजाय उसका कैसे सदुपयोग किया जाए। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज। धन्यवाद।